आपका बहुत बहुत स्वागत। यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ बीएड बीटीसी ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी के साथ, जो कि अभी ऑर्डर आज जारी हुआ है, जिसमें बीएड को पूरी तरह से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो उसके संदर्भ में जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ गया है। आइए उसके महत्वपूर्ण, वैसे तो ये ऑर्डर 46 पेज का है, बट उसके क्या मुख्य पॉइंट है उसको मैं आप लोग के बीच में साझा कर रहा हूं, उसको देख लीजिए। और सभी संशय और जो भी भ्रांतियां थी आप लोगों के मन में, बीएड के अभ्यर्थी या बीटीसी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में कि निर्णय क्या है, कैसे है, तो उसमें अब स्पष्ट रूप से इस ऑफिशियल ऑर्डर में, ऑर्डर कॉपी में उसकी चीज़ें जिक्र की गई हैं। आइए उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनल मुख्य पॉइंटों पे मैं चर्चा करूंगा। वैसे ऑर्डर है बहुत लंबा है, लेकिन क्या उसके मुख्य पॉइंट है जहां से बीएड को बाहर करने का पॉइंट बना और फाइनली बीएड को बाहर किया गया, उसको आइए देख लेते हैं। ये है आपकी ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी। अभी वेट करिए, मैं मुख्य पॉइंट पे आपको लेकर के चल रहा हूँ। पेज नंबर है आपका आ गया 35, पेज नंबर 35 पे वो पॉइंट है जिसे आपके सभी जो मन में भ्रांतियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है आपका। देखिए, एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए स्तर, और यही डिप्लोमा का प्रशिक्षण है। प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड करता है। यह एक व्यक्ति को सिखाने के लिए प्रशिक्षित करता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे उच्च योग्यता नहीं है, बच्चे, इसमें देखिए त्रुटि है, थोड़ा हिंदी रूपांतरण, बाकी जो मुख्य पॉइंट उसको मैं बता रहा हूँ। उच्च योग्यता नहीं है या एक बेहतर योग्यता, जैसा कि इसके पक्ष में प्रचारित किया जा रहा है। इसकी तुलना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से की जा रही है, यानी बीएड की जो तुलना है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से की जा रही है। इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कैसे गलत है। एक है भिन्न योग्यता है, एक अलग प्रशिक्षण, यह मानते हुए भी यह है कि उच्च योग्यता फिर भी यह उपयुक्त योग्यता नहीं होगी बीएड, जिसकी तुलना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड से की जा रही है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए प्रारंभिक में डिप्लोमा के विपरीत शिक्षा डीएलएड बीएड किसी शिक्षक को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करता प्राथमिक स्तर पर। अधिसूचना में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। साथ ही अधिसूचना दिनांक 28/6/2018, यानी जो एनसीटी की गाइडलाइन थी 28 जून की, उसके संदर्भ में बात हो रही है, जिसके लिए अभी भी आवश्यकता है। व्यक्ति जो बीएड के साथ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है के लिए योग्यता अनिवार्य रूप से प्राथमिक में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी शर्त पर गवर्नमेंट ने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था कि हम 6 महीने का इनको ब्रिज कोर्स करा करके शामिल कर लेंगे। यह बीएड को शामिल करने के तर्क को ही खारिज कर देता है के तौर पर योग्यता वही अधिसूचना है जो इसके लिए प्रेषित है, और अभी तक जो बीएड का ब्रिज कोर्स है वो हुआ भी नहीं है। ये भी एक पॉइंट बना इस भर्ती से, प्राइमरी के भर्ती से बीएड को बाहर करने का। आइए और आगे इसके मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। बीएड को शामिल करने से इसके अंतर्निहित शैक्षणिक को भी मान्यता मिलती है। प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में कमजोरी इसे कवर करना है कि दोष की ऐसे सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य 6 से गुजरना होगा, यानी ब्रिज कोर्स से गुजरना। प्रारंभिक शिक्षा में महीनों का ब्रिज कोर्स यहाँ विडंबना है, जहाँ एक व्यक्ति 2 साल का प्रशिक्षण ले रहा है डीएलएड का, ठीक, और वो 24 महीने का कोर्स कर रहा, वहीं इन्हें वही योग्यता ये 6 महीने के ब्रिज कोर्स करके शामिल करना सरकार चाहती है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक विडंबना है, जो कि एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको उस योग्य समझा जाए। क्या यह सब तब किया जा रहा है जब राजस्थान राज्य पहले से ही डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या, आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार उपलब्ध हैं। यह इस तथ्य के अलावा है कि वहां के वर्तमान में ऐसा कोई ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, कम से कम वहां था राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निस्तारण तक कोई नहीं। इन परिस्थितियों में हम
समझ नहीं पाते बीएड को शामिल करने की अत्यधिक आवश्यकता क्या थी। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, जब वहाँ जैसे कहा जा रहा है कि जब राजस्थान राज्य में डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पर्याप्त थे इस भर्ती के लिए, तो इसमें बीएड को शामिल करने की क्या ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता क्या थी। अब इसके रिप्लाई में चीज़ें और देख लेते हैं। जो निश्चित रूप से प्राथमिक कक्षाएं लेने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं, नतीजन एनसीटी ने बीएड को शामिल करने का निर्णय लिया के तौर पर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता मनमानी लगती है, अनुचित है और वास्तव में इसका इच्छित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। अधिनियम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो देना है बच्चों को न केवल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए हमारी सुविचारित राय ने एनसीटी उचित नहीं था, जिसमें बीएड पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक स्तर फर्स्ट की योग्यता, यह अब तक की जानबूझकर पात्रता की आवश्यकता से बाहर रखा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपेक्षित निर्णय के माध्यम से सही प्रहार किया था। दिनांक 28/6/2018 की सूचना निम्नलिखित पर अंकित करें। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था और प्रहार था कि यहाँ डीएलएड वालों को ही उसमें वैलिड किया जाए, बीएसटीसी के छात्र कोई प्राथमिक स्तर और बीएड को उसमें शामिल करना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जानबूझकर की गई गलती है। और आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर सभी उपबंध बताए गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशन में है, जो आरटीई अधिनियम की 23 की उपधारा 1 के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं है। यही सब पॉइंट हैं जो बीएड को बाहर करने के बने हैं। बाकी जो लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनमें भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो इस आर्डर के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं। यह केंद्र सरकार के निर्देशन में है, जो आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं है। बी पॉइंट क्या है, यह आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत एनसीटी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों में ढील देने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, न ही इसके लिए पूर्ववर्ती शर्तों में स्थित सुनिश्चित अभ्यास किया गया है ऐसी शक्ति का प्रयोग करना। याचिकाकर्ताओं के पास दिनांक कितना की सूचना जो 28 जून की थी को चुनौती देने का अधिकार है, केवल इसलिए कि एक अतिरिक्त योग्यता का पात्रता मानदंडों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है। तो यही सब पॉइंट बने, जिसके वजह से अब ये जो अधिसूचना है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य सरकार आरटीई के लिए विज्ञापन जारी करते समय एनसीटी दिनांक कितना सूचना को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। हालांकि जब हमने घोषित कर दिया कि सूचना अवैध है और रद्द करने की प्रक्रिया में है, तो मुद्दा अकादमिक महत्व को हो जाता है। अब आगे जैसे इसका फाइनल जो जजमेंट है उसमें फाइनली रूप से क्या कहा गया है, तो ये सब पॉइंट कुछ रहे जो बीएड को बाहर करने के बनते हैं प्राथमिक से। अब इसके फाइनल जजमेंट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्या मुख्य फाइनली चीज़ें कही गई उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। ठीक, परिणाम स्वरूप अपील खारिज की जाती है और निर्णय सुनाया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की दिनांक 25/11/2021 को बरकरार रखा गया है और अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को रद्द किया गया और रद्द कर दिया गया है। रीट याचिकाएँ और लंबित सभी आवेदनों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार से फाइनल रूप से अपीलों को जो भी अभी तक सुन लिया गया और जो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था 25/11/2021 उसी को बरकरार रखा गया। यानी प्राथमिक में केवल बीएसटीसी या डीएलएड वाले छात्रों का ये अधिकार है और बीएड पूरी तरह से इस भर्ती से बाहर है। यहाँ पर सूचना जो एनसीटी की थी उसको रद्द कर दिया गया है। यही फाइनली इसका जजमेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
अब आप लोगों के मन में कोई भ्रांतियां नहीं होंगी कि किस प्रकार से बीएड इसमें एलिजिबल के लायक नहीं था, इसलिए इसको वहां से नज़रअंदाज किया गया, बाहर किया गया है। और ये मुख्य पॉइंट मैंने बताया जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया है। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।